आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर 1। देखिए ये चैप्टर में चैप्टर 1 है, फिर इसी का चैप्टर 2 भी आएगा। लेक्चर वाइज ये लेक्चर 1 नहीं है इस टॉपिक पे, इसको ध्यान रखिएगा। सो इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर 1, हमने वेदों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर आज हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में समझेंगे। ध्यान से इन्हें समझिएगा। यहाँ ब्राह्मणास के बारे में लिखा हुआ है। देखिए पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ब्राह्मण ग्रंथ क्या बताते हैं? वेदों के तहत जो ज्ञान है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट नॉलेज। और ये संभव नहीं कि वो हर किसी को समझ आ जाए। जिस रूप में वो लिखी गई है वो उसी रूप में समझ आ जाए, ये संभव नहीं। तो अक्सर क्या होता है कि डिटेलिंग होती है, कमेंट्रीज़ होती हैं, आपने कमेंट्री लिखी होती किसी पे, इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ताकि जो शब्द बताए गए हैं वो आम समाज तक भी उनके भाव पहुंच जाए, वो क्या बताना चाहते हैं ये पहुंच जाए, मीनिंग क्लियर हो जाए। किसी भी ज्ञान का उपयोग तब सिद्ध हो जाता है जब वो समाज के आचरण का, व्यवहार का, जीवन शैली का अंग बन जाए। ज्ञान तभी उपयोगी होता है ना, तभी वो समाज का सशक्तिकरण कर सकता है, तभी वो आपको परम उद्देश्यों की ओर ले जा सकता है। अपने लिए भोजन जुटाना है, ये हमारे जीवन की आवश्यकता है, और हमें परिवार का पालन करना है, तो ये हमारा एक उद्देश्य भी है। लेकिन हमें प्रकृति को, संसाधनों को प्रभावित किए बिना, प्रभावित माने नकारात्मक रूप में प्रभावित किए बिना ये संसाधन जुटाने हैं, परिवार का पालन करना है। जब हम इस उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे, हम जब संसाधनों का विकास इस विचार से करेंगे कि हमारे परिवार, हमारे जीवन से आगे बढ़ कर के ये संसाधन समस्त समाज का, जन का कल्याण भी करेंगे, ये परम उद्देश्य का जीवन होता है। तो उद्देश्यों से आगे के उद्देश्य परम हैं, ये प्राइम हैं। ओके, तो परम उद्देश्य का मार्ग तभी आरंभ होता है जब जो ज्ञान है वो हमारे चरित्र को, हमारे आचार व्यवहार को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाए, हमारे भीतर से वह दिखना शुरू हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है उसका आप तक आना, आप तक पहुंचना। तो देखिए वेदों को समझने के लिए एक ये प्रक्रिया बनाई गई कि आप वेदों के अंगों को पहले समझिए। हमने समझा था वेद समझने के लिए वेदों के अंग समझने होंगे। जैसे आप, मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है कि मैं वेद पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि आप मेरे सन्मुख वेद सीखने आए, तो मैं पहले आपको शिक्षा दूंगा। एजुकेशन ये वेदों का एक अंग है, आपको पहले शिक्षित करना होगा। सही बात है कि नहीं? फिर मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको व्याकरण दूं। आप तभी तो किसी टेक्स्ट को, किसी भी पोइट्री को, किसी भी प्रोज को, गद्य पद्य कुछ भी है, ये आप तभी समझ पाएंगे ना जब आप लिपि को, व्याकरण के नियमों को समझते हैं। तो व्याकरण कराना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इन वेदों का अध्ययन करने हेतु संकल्पित होने चाहिए, क्योंकि आपने कल्पना की है कि आप वेद पढ़ेंगे, तो ये कल्प है, उसके लिए संकल्प होना अनिवार्य है। और संकल्प हेतु प्रबंध होते हैं, प्रयास होते हैं, कार्य होते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं। तो कल्पना है,
ये ज़रूरी है। शब्दों के सही मायने समझने के लिए, उनके भावों को समझने के लिए, उनके उच्चारण, उनके मीनिंग समझने के लिए निरुक्त का ज्ञान जरूरी है। एटिमोलॉजी कह के इसे पुकारा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, वो पोएटिक मैनर में भी है। सामवेद मेलोडियस है। हमें करेक्ट मेट्रिक स्केल फॉलो करते हुए भी शब्दों को जोड़ के पढ़ना है। हमें स्टेंजा मैनर में भी चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो उसके लिए छंद हैं, लगा मात्राएं लगाने से कैसे भाव बदल जाते हैं। प्रत्येक शब्द का परिस्थिति अनुरूप, समय के अनुरूप, स्थान के अनुरूप भाव बदलता है। आपका योग बनना बहुत ज़रूरी है। कहाँ बोल रहे हैं, किसके सन्मुख बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, इसमें योग बैठना ज़रूरी है। छोटे योग से होते हुए ब्रह्मांडीय योगों को समझना ज़रूरी है। यज्ञ किस स्थान पे किया जाएगा, किस समय के तहत किया जाएगा, अवसर क्या रहने वाला है, ये समझना ज़रूरी है। यानी कि सही आवश्यकता समझनी ज़रूरी है, तभी सही निवारण दिया जा पाएगा। इसके लिए ज्योतिष का अध्ययन जरूरी है। ज्योतिष आपको विज्ञान के समीप ले जाता है, तर्क के समीप ले जाता है, कॉज एंड इफेक्ट के समीप ले जाता है। आपको प्रत्येक हो रहे कृत्य के पीछे एक यथासंभव कारण है, इसकी ओर ले जाता है। कुछ भी अकारण नहीं है। ज्योतिष आपको यह सिखाता है कि कुछ भी अकारण नहीं है, सब कारण ही पर तो निर्भर है। इन वेदों के अंगों का जैसे बहुत महत्व है, वेदों का अध्ययन करने हेतु ये आपको सक्षम बनाते हैं कि आप वैदिक लिटरेचर को स्टडी करें। ये अंग हैं, लेकिन अगर यहाँ हेड से शुरू होके ये वैदिक बॉडी ऑफ लिटरेचर है मेन, दिस इज़ वैदिक बॉडी ऑफ लिटरेचर, तो उसमें भी एक प्रवाह नज़र आता है। पहले वेद हैं। वेद किसके विषय में बात करते हैं? मैं आपसे बात करता हूँ कि वेद किसके विषय में बात करेंगे? वेद उसके विषय में बात करेंगे जो प्रत्यक्ष है। चारों वेद उसके विषय में बात कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष है, मैनिफेस्टेशन के विषय में, विच इज मैनिफेस्टेड, प्रत्यक्ष। और ये स्वाभाविक भी तो है। मैं यदि आपके विषय में बात करूंगा तो मैं पहले उसके विषय में बात करूंगा जो प्रत्यक्ष है। आप दिख रहे हैं, ये प्रकृति का जो स्वरूप आपके सामने है, वनस्पतियों के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, पर्वतों के रूप में, मैदानों के रूप में, आप पहले इस प्रत्यक्ष पर बात करते हैं। इसके विषय में आपको बताया जाता है द ब्यूटी ऑफ द नेचर, द वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी। पहले मैनिफेस्टेशन की बात होती है, प्रत्यक्ष की बात होती है। और हमेशा होता यही है, ये स्वाभाविक मार्ग है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही से अप्रत्यक्ष तक का मार्ग तय होता है। अनमैनिफेस्टेड तक जाते हैं आप, टेंजिबल से इनटेंजिबल तक जाया जाता है। तो वेद आरंभ करेंगे प्रत्यक्ष से, लेकिन चर्चा होते होते आप ब्राह्मण ग्रंथों तक आएंगे, ब्राह्मणों से आरण्यकों तक आएंगे, और आरण्यकों से जो उपनिषद हैं, इसको ऐसा इमेजिन करिए कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद इस वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, द पिनिकल, द सुप्रीम पोजीशन। और यहाँ पर आपको अनुभव होगा अप्रत्यक्ष का, अनमैनिफेस्टेड का।
लेकिन वह इस प्रत्यक्ष मार्ग से होके, प्रत्यक्ष से ही अप्रत्यक्ष तक जाना पहुंचा जा सकता है। हम इसे समझेंगे। हिस्ट्री के लेक्चरों में हमने इनकी इन्फॉर्मेशंस पर बात ज़्यादा की है, डिटेलिंग, कौन किसका आरण्यक है, कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन किसका उपनिषद है। आज हम आर्ट एंड कल्चर वाइज ये कैसे आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में भूमिका निभाते हैं उस पर बात ज़्यादा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक जाने का ये क्या सिलसिला बताते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए। हम कुछ उदाहरणों को उठाते हैं। इसके कई मायने निकल सकते हैं और मैं पहले ही सविनय निवेदन करता हूँ कि मेरे बताए मायने ना तो फाइनल है और मैं बहुत छोटा हूँ इस ज्ञान के लिए, तो ना ये संपूर्ण है। जो है ही अपौरुषेय, तो मैं उनको अपने सामर्थ्य के तहत पूरा डिफाइन कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं। पर हर संपूर्णता तक पहुँचने के लिए हम किसी सूक्ष्म प्रयास से ही आरंभ करते हैं। तो मैं भी वहीं से कर रहा हूँ और कोशिश होगी संपूर्ण के अनुभव को महसूस करने की। तो जैसे उदाहरण के रूप में शब्द है भूत और प्रेत। क्या है ये शब्द भूत और प्रेत? अक्सर हम सुनते रहते हैं भूत प्रेत, एक वर्ड है। तो यदि हम भूत और प्रेत को समझने का प्रयास करें, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक जाना है हमें, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तक, तो ये जो शरीर है, ऐसा कहा जाता है कि ये 5 महाभूतों से मिलके बना है। जैसे अग्नि, जल, ये 5 महाभूतों से जल मिलकर के बना है ये शरीर। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये शब्द ऐसा क्यों यूज किया गया? 5 महाभूत का अर्थ क्या? भूत क्या? भूत अर्थात जो अभी अभी 1 सेकंड पहले मैंने कहा, जो बीत गया, जो बीत गया वो भूत है। बीत गया अर्थात जो खत्म हो रहा है, जो खत्म हो रहा है वो भूत है। जो भी खत्म हो रहा है वो भूत है। डन? तो इस समस्त जगत में जो भी नश्वर है वो भूत है। जो भी नश्वर है वह भूत है। जो खत्म हो रहा है या जो खत्म होने योग्य है, खत्म हो ही जाएगा, वो तब भूत हो जाएगा। तो ऐसे में जन्म से मृत्यु तक प्रतिपल हम जिस तत्वों से बने हैं वो खत्म हो रहे हैं। काल के चक्र में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जन्म उपरंत हम जिन 5 तत्वों से बने हैं वो अपनी अवधि को पूरा कर रहे हैं। तो हमें एक दिन पूरे हो जाना है। ये हर बीतते हुए पल के साथ खत्म हो रहे हैं और एट द एंड ये खत्म हो करके जिन 5 तत्वों से इन्हें आपको दिया गया था, 5 तत्वों से, 5 तत्वों को धारण करने वाले वह देवता, तो उन 5 तत्वों से आपको ये प्राप्त हुआ। जन्म उपरंत ये पल दर पल खत्म हो रहे हैं। आप धीरे धीरे युवा, फिर बूढ़े और फिर खत्म। ये उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो पहले ही दिन से, प्रथम दिन से एक बड़े सत्य का जन्म होता है कि ये नश्वर है, शरीर नश्वर है, अर्थात यह भूत है, ये 5 महाभूतों से बना है। तो प्रकृति का ये सिद्धांत है
कि जो जहाँ से आया है उसे वहाँ जले जाना है। जैसे उन पंच तत्वों में ये पंच भूत विलय हो जाएंगे, उनमें जाके मिल जाएंगे, और उस परम आत्मा से प्राप्त हुई इन पंचभूतों में बसी हुई यह दिव्य ज्योत, जो अभी दिव्य नहीं हुई, हम उसे दिव्यता तक ले जा नहीं पाए, तो हम उसे ये कह देंगे कि दैट इज आत्मा। तो पंचभूतों का ये मटीरियल पंच तत्वों में वापस चला जाएगा और ये आत्मा परमात्मा में वापस चली जाएगी। तो जो जहाँ से आया है वो वहीं चला जाएगा। इसलिए आत्मा शब्द के लिए भूत शब्द इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आत्मा के लिए विषय में यह कहा गया है कि न मरती है, न भीगती है, न सुखाई जा सकती है, न काटी जा सकती है, न भेदी जा सकती है। इसके साथ यह नहीं हो सकता। तो आत्मा जो होती है वो अनश्वर होती है, आत्मा नश्वर नहीं होती है। आत्मा नश्वर शरीरों को बदलती रहती है। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये ट्रांजिशन होता रहता है, चली जाती रहेंगी। आत्मा को एक ऊर्जा की भांति सदैव ही कैरियर की आवश्यकता रहती है, कोई धारण करने को होना चाहिए। तो एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाते हुए संस्कार इन्हें धारण करते हैं, तो उन संस्कारों को आप पूरा करते हैं, फिर तो ये दूसरे शरीर को धारण करती हैं। आई बात समझ में? अब प्रश्न यह आता है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की कहानी कैसे, किस आत्मा का विलय परमात्मा में होके आएगा वापस? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस भी किन्हीं पंचभूतों में वह आत्मा थी, जैसे मेरे शरीर में या इनके शरीर में या उनके शरीर में, आत्मा का विकास उन पंचभूतों ने किस रूप में किया है। यानी कि यह पंचभूत, ये शरीर, इनके तीन गुण रजस, सत्व और तमस, समस्त इंद्रियां, तो पंचभूत, तीन गुण, समस्त इंद्रियां, ये जो पृथ्वी है पंचभूत तीन गुण, इसलिए अष्टाध्यायी कहते हैं इसको। तो अष्टभुजाएं हमेशा दिखाई जाती हैं देवी की शक्ति की। पंचभूत तीन गुण अष्टाध्यायी। तो पंचभूत तीन गुण, समस्त इंद्रियां हमारी, ये जिस तरह से प्रत्यक्ष को देख रही हैं और उस प्रत्यक्ष से जिस रूप में प्रभावित हो रही हैं, ये आत्मा को उस ही आवरण से ढक रही हैं, आत्मा उसी ही को भोग रही है। यदि जीवन में गुरु का आगमन हो जाए, ज्ञान का आगमन हो जाए, तो यह पंचभूत प्रत्यक्ष को उसी रूप में देखना फिर शुरू करते हैं। धीरे 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 भोग से विमुख होने लगते हैं, जीवन का परम उद्देश्य समझने लगते हैं, संसाधनों का उपयोग समझने लगते हैं, और अंततः आत्मा फिर उन्हीं गुणों से प्रभावित होने लगती है। और एक व्यक्ति का जीवन ऐसा भी हो जाता है कि वो इन्हीं पंचभूतों के माध्यम से इस प्रत्यक्ष के बीच ऐसे विचरण करता है, ऐसे अनुभव लेता है, कुछ इस तरह से जीता है कि आत्मा संपूर्ण रूप से अनावृत हो जाती है, सभी परतों से मुक्त हो जाती है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। क्योंकि जब ये पंचभूत जीवन में है, ये कई बंधन खुद पर डाल रहे हैं। रिश्तों के बंधन होते हैं, मोह के बंधन होते हैं, भोग के बंधन होते हैं, तो तमाम कर्मों के बंधन हैं। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि आत्मा मुक्त हो जाती है, और उस परिस्थिति में आत्मा दिव्य हो जाती है। तो ये दिव्य ज्योत की भांति उत्पन्न होती है, और यह दिव्य ज्योत का स्तंभ
उस परम ज्योति स्तंभ में मिल जाता है जो कि परमात्मा है। इस ज्योत का उस ज्योत में विलय हो जाता है और ऐसे में मनुष्य अमर हो जाता है। तो आप हमेशा देखेंगे कि मनुष्य भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में, पंचभूतों के रूप में कभी भी अमर नहीं रह पाएगा। ये तो पंचभूत हैं, इनका नश्वर रहना, अंत होना तय है। लेकिन इन्हीं पंचभूतों में रहती हुई आत्मा दिव्यता को प्राप्त करे तो मनुष्य बौद्धिक रूप में, स्पिरिचुअल रूप में जीवित रहता है। जैसे सरदार भगत सिंह जो कि शहीद जब हुए तो आज वो आपके सन्मुख भौतिक रूप में, मटीरियल फॉर्म में, पंचभूतों के रूप में, इन पंच तत्वों के रूप में जीवित नहीं है, लेकिन बौद्धिक रूप में उनकी जो आत्मा की दिव्यता है वो आपके बीच जीवित है, तो वो अमर हुए। अब उनसे पीछे आप हर किसी तक जाते रहिए, जहां तक आप जा सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने सीखा ये कि दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति, उसकी आत्मा कई कर्मों के बंधन में बंधी और उस नश्वर शरीर से मुक्त होकर दूसरे नश्वर शरीर में प्रवेश कर गई। और एक व्यक्ति उसके उसी भौतिक शरीर में वह आत्मा रही, लेकिन वह व्यक्ति अपने आसपास की समस्त भौतिकता से कुछ इस तरह से मेल मिलाप करता रहा, विचरण ऐसा करता रहा कि अंततः उसकी आत्मा दिव्य हुई और वो परम दिव्य ज्योति से जाकर के मिल गई। आत्मा जरा मरण के चक्र से मुक्त हुई। दोनों ही केसेस में एक चीज पॉसिबल, एक चीज कॉमन थी, वो प्रत्यक्ष था। लेकिन दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन नहीं थी, वो था अप्रत्यक्ष। केस 1 में जीवन प्रत्यक्ष चीजों तक ही सीमित रहा, जो दिख रहा है, जो मैनिफेस्टेड है, और आत्मा अपने नेचुरल साइकिल के वाया आगे बढ़ गई। लेकिन केस 2 में भौतिक जगत, ये दिखने वाले प्रत्यक्ष जगत से आगे बढ़ ना दिखने वाले अप्रत्यक्ष जगत तक, यानी कि बौद्धिक जगत। मटीरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड दिखता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखता नहीं है, बौद्धिक। तो भौतिक जगत से आगे बढ़ के बौद्धिक जगत तक जब आप चढ़ गए, प्रत्यक्ष ही से अप्रत्यक्ष तक आप आ गए, तो आत्मा दिव्य ज्योति बन के परम दिव्य ज्योति के साथ जाके विलय हो गई। दोनों ही केसेस में पंचभूतों को अपनी लिमिटेशंस के कारण, अपनी नश्वर चरित्र के कारण अपने परम पंच तत्वों से जाके मिलना ही था। लेकिन दोनों ही केसेस में जो आत्मा है वो एक केस में नेक्स्ट पंचभूतों में चली गई और दूसरे केस में परम ज्योति के साथ मिल गई। आई बात समझ में? तो मनुष्य का जीवन प्रत्यक्ष से आरंभ होता है। तो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, आंखें, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। मनुष्य में कुल 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। आप इतना ही समझ लें, आपके चक्षु, नयन, आंखें 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक इंद्रिय है और आपका लिंग 5 कर्म इंद्रियों में से एक इंद्रिय है। दोनों में से मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया। ज्ञान इंद्रिय जिसके तहत आपने प्रकृति को देखा, कर्म इंद्रिय जिसके तहत आपने प्रजनन की क्रिया के माध्यम से संतान को जन्म दिया, आपने कर्म किया, जीवन की इस क्रम को आगे बढ़ाया। क्योंकि प्रत्येक आत्मा को यह अधिकार है कि वह पिछली योनि से अगली योनि में आके, जो कि संभवतः मनुष्य योनि हो सकती है, उस योनि में आके
भौतिकता के इस दायरे से आगे बढ़ बौद्धिक दायरे में जीवन जीते हुए खुद को योनियों के चक्र से मुक्त कराए। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जीवन को एक अवसर दे, वह जीवन को एक अवसर दे, संतान उत्पन्न करे, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए इसी अवसर के हेतु एक योनि से छूट दूसरे पंचभूत में एक आत्मा को स्थान मिलेगा। तो मनुष्य का यह कर्तव्य भी है, ऐसा शास्त्रों में माना गया। संतान की उत्पत्ति, और तब यह भोग नहीं रह जाता, ये कुछ और स्तर पे चला जाता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियाँ, जीभा हमारी ज्ञान इंद्रिय है, कर्ण हमारे ज्ञान इंद्रिय है, त्वचा हमारी ज्ञान इंद्रिय है, नेत्र हमारे ज्ञान इंद्रियाँ हैं, नासिका हमारी ज्ञान इंद्रिय है। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, हमारी सेंसेस। इनके ही द्वारा आप जो प्रत्यक्ष है उसका अनुभव करते हो ना। गर्म है हवा या ठंडी है, ये त्वचा ही से पता चलता है। मीठा है या तीखा है, जीवा से। हरा है या सफ़ेद है, नयन। तेज है या मध्यम है, कर्ण बताते हैं आपको। तीखा है, सुगंधित है या दुर्गंधित है, नासिका। तो समस्त जगत में जो प्रत्यक्ष है उसका अनुभव आप इन ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। अब ये निर्भर करता है कि इन ज्ञान इंद्रियों से जब आप यहाँ अनुभव ले रहे हैं, उन अनुभवों को आपके गुरु अर्थात ज्ञान आपके भीतर किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, इन अनुभवों को उसे कैसे उपयोगी बना रहा है आपके जीवन में, उस अनुरूप आप फिर कर्म इंद्रियों से कर्म लेते हैं। उस अनुरूप आप अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म लेते हैं, और जिस अनुरूप आप कर्म ले रहे हैं उस अनुरूप आपकी आत्मा गढ़ती ढलती जाती है, ढलती जाती है। यदि कर्म इंद्रियां योग्य स्तर पर पहुंच जाती हैं तो आत्मा उसी मायने उसी रूप में गढ़ जाती है, और ये हो सकता है कि आप दिव्यता को प्राप्त कर जाएं। तो महात्मा बुद्ध पंचभूतों से बने इस शरीर की नश्वर सीमाओं में रहते हुए आत्मिक रूप में, बौद्धिक रूप में निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर गए थे, और अंततः उनका शरीर जब पंचभूत शरीर नश्वर रूप में अंत हुआ तो उनकी दिव्य आत्मा ज्योति, परम ज्योति, परम दिव्य ज्योति परमेश्वर में विलीन हुई। ये महापरिनिर्वाण हुआ। निर्वाण और महापरिनिर्वाण ये दोनों में अंतर है। निर्वाण तब हुआ जब ये परम सत्य का अनुभव हुआ कि यह पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, ये एक एंटिटी है। तो इसको ऐसा समझिए, हमारे फिलॉसफिकल डिस्कशंस में इस बात पे बड़ा बल रहा है, ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव ये दो, फिर जीव और आत्मा। जीव माने पंचभूत शरीर, और आत्मा वो भीतर दिव्य ज्योति। तो ब्रह्म जीव, फिर आगे जीव और आत्मा। तो हमें इसे अलग करके देखना है। आई बात शरीर समझ में? तो महात्मा बुद्ध ये समझ गए, जिस पल ये समझ गए कि ये जो पंचभूतों से निर्मित शरीर है ये नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, और ये भौतिक जगत है, प्रत्यक्ष जगत है जो इच्छाओं को जागृत करता है। क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये
अनेकों भिन्न भिन्न अनुभव करती हैं और इनसे रजस, सत्व और तमस गुण प्रभावित होते हैं। उसके अनुरूप इंद्रियों का प्रवाह स्थापित होता है और इच्छाएं जागृत होती हैं। यह इच्छाएं, ये डिजायर्स इसीलिए ही जागृत होती हैं क्योंकि यह शरीर पंचभूतों से निर्मित है, यह नश्वर है और आत्मा दिव्य है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं में घिरे रहते हैं, डिजायर्स में, और ये इच्छाएं ही समस्त दुखों का कारण हैं। पंचभूतों से बना यह शरीर, यह नश्वर शरीर ही समस्त दुखों का कारण है, क्योंकि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है, और इच्छाएं अनंत हैं, दुख भी अनंत हैं। सर्वम जगत जो है वो दुख में है, वो दुखमयी है। कारण इच्छाएं हैं, डिजायर हैं। इच्छाओं का स्रोत अज्ञान है। अज्ञान है कि भौतिक जीवन ही संपन्न जीवन है, ये अज्ञान है। इस बात का ज्ञान नहीं कि शरीर से प्रत्यक्ष से परे अंदर एक बौद्धिक जीवन भी है। तो बुद्ध की बौद्धिक विजय को बड़े रूपों में दिखाया गया है। बुद्ध की मारा पर विजय दिखाई गई है। मारा प्रत्यक्ष पर विजय, अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष पर विजय। बुद्ध के आत्मा के दिव्य आत्मा में परिवर्तित होना और इस प्रत्यक्ष शरीर से जुड़ी इच्छाओं पर, जिन चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का प्रभाव है, उस पर विजय। और जब आप इस रूप में आ जाते हैं, इस शारीरिक पंचभूतों की नश्वरता वाले शरीर से आत्मा ऊपर उठती है, तो ये समस्त ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं आपके साथ आलिंगन करना चाहती हैं, आपको अलंकृत, डेकोरेट करना चाहती हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन दिव्य ज्योति अर्थात बौद्धिक आत्मा अप्रभावित है। तो अक्सर बुद्ध की स्कल्पचर्स, उनकी पेंटिंग्स बहुत ही मटेरियल चीज़ों से घिरी दिखाई गई हैं। खूबसूरत फ्लावर ब्लूम करते हुए, अलग अलग रंग, वस्तुएं, गहने, सब कुछ। लेकिन बुद्ध हमेशा स्थिर, सौम्य, आनंद में है।